ई गवर्नेंस होनी चाहिए। आज 2022 हो गया। आप जाओ तहसील में, पैसे, आप जाओ म्युनिसिपैलिटी में, कहो यार मेरा बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए 5,000, मेरा डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, टाक लाओ जी। तो क्यों एक मिनट यार, फिर तुम ऐसी सुनोगे यार, सरकारों को वापस क्यों लाए? ऐसी सरकारों को वापस क्यों लाए? यार मैं अगर तुम बात कंप्लीट ही नहीं करने दोगे बीच आप में, उसी पार्टी की बात कर रहे हो। देखो भाई, 100 मन दूध में खट्टा डालना तो डालो, फट जाएगा। पर उसी पार्टी मैं कह रहा हूं अगर मेरे आगे चल, अगर मैंने उठाई है बात तो चलने दो ना यार। ठीक, आप कह रहे हैं आपकी पार्टी में ये सब बदल देंगे? मैं कह रहा हूं यार, फिर आपकी सुनोगे, जब सुनना, अच्छा तुम सुनना नहीं चाहते तो हम चुप बैठ जाते हैं, तुम बोलो मैं सुनता रहता। सीधी सी बात है कि भाई तहसील में जाओ, चाहे ये म्युनिसिपैलिटी में जाओ, कहीं पे भी जाओ, करप्शन है। अगर मैं 100 साल अपने पूरे निज जीवन को लगा दूं और कहूं कि ये करप्शन दूर कर दूं, नहीं होगी। लेकिन अगर मैं ई गवर्नेंस ले आऊं, अगर मैं ये कहूं कि भाई सारे नक्शे, सारे जितने भी ये सर्टिफिकेट हैं, घर बैठे आदमी को, जैसे अमेरिका में मिलते हैं, जैसे तमिलनाडु में मिलते हैं, जैसे और कितने ही प्रदेशों में मिलते हैं, तो मेरे प्रदेश में भी आप कंप्यूटर पे पंच कीजिएगा और आपको आपका सर्टिफिकेट घर बैठे मिल जाएगा। जैसे दिल्ली में मिलता है। जैसे नक्शा है कोई, दिल्ली में शीला दीक्षित जी ने 2002 में कर दिया था। आम आदमी पार्टी तो आम आदमी पार्टी को तो संपन्न करके दिया। आम आदमी पार्टी ने कहा 8 लाख नौकरी देंगे। कितनी थी? 440। 6,000 वैकेंसी थी, आज है 21,000। ठीक है, 22,000 टीचर। यहां आके कह गया टीचर टंकी से उतारूंगा, पक्के करूंगा। वहां 22,000 टीचरों के बीच में नवजोत सिंह सिद्धू बैठा था। वो क्या कहते थे? 15-15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट। वो गवर्नमेंट स्कूल 15-15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट करता है ये, 15-15 दिन का। और हमें इस आदमी ने बंधुआ मजदूर बना के रखा है। एक आदमी यहां कहता है कि महिलाओं को मैं जिंदगी बदल दूंगा। 18 साल के ऊपर जो है उसी को क्यों? 17 वाली क्या, 16 वाली क्या भाई, वृद्ध वाली क्यों? क्यों भाई, क्यों? आज इलेक्शन आ गया 4.25 साल बाद, और इनसे पूछो। मैं पूछ रहा हूं अरविंद केजरीवाल साहब, जब सिद्धू तस्करों से लड़ता था, जब सिद्धू रेत माइनिंग की पॉलिसी के लिए पहले साल में लड़ता था, जब नवजोत सिंह सिद्धू शराब की पॉलिसी को लेके लड़ता था, और ये आप प्लैंक बना के लेके आए थे कि हम तस्कर दूर कर देंगे, हम तस्करों को बड़े बड़े अंदर कर देंगे, तो आपने घुटनों के बल गिर के, तलवे चाट के माफी मांगी या नहीं मांगी उन्हीं तस्करों से? केजरीवाल बताओ, बताओ यार, तुम्हारा एसवाईएल के ऊपर क्या है? गिरगिट बताओ, तुम्हारा एसवाईएल के ऊपर स्टैंड क्या है? ना गुरु, एसवाईएल के ऊपर स्टैंड क्या है? नंबर 3, तुम्हारी कैबिनेट में एक महिला है। तुमने एक महिला को भी अगर 1,000 रुपए दिए होते दिल्ली में, संपन्न राज में, मैं मानता। फिर तुम पैसे कैसे लेके आओगे? तुम 1.5 लाख करोड़ के अनाउंसमेंट कर गए हो, कहां से पैसे लाओगे? तुमने दीप मल्होत्रा, ब्लैक लिस्टेड शराब वाला, और पोंटी चिड्डा को सारी शराब की गलियां गिरवी रख दी। तुम कह के आए थे कि गलियों में शराब नहीं बिकने दूंगा, जा, अगर ना कहा हो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। क्या हो तुम? क्या हो तुम? मतलब सिद्धू के बारे में बात करते हो तो ये भी बात कर लिया करो ना कि मैं झूठा नहीं हूं। तुम अपने आप को ईमानदार समझते हो, चवन्नी रवादार हो सिद्धू तो बात करना। आज तक तुमने हिसाब नहीं दिया है, आज तक तुमने विदेशों में हिसाब नहीं दिया है। वो एनआरआई जो तुम्हारी तारीफें करते थे आज तुमसे हिसाब मांगते हैं। क्यों भाई? यहां टिकटों के इल्जाम लगते हैं। तो ये बातें करने में ये जवाब वो देंगे। मैं कह रहा हूं आज तक नहीं दिया। नहीं, भैया टीवियों पे पूछ के सिद्धू थक गया। ये जवाब हमसे नहीं। आपके टीवी पे, इधर टीवी उधर टीवी। मैं कह रहा हूं बैठ मेरे नाल सोनिया, बैठ मेरे नाल, आ ते बैठ ते कर बहस ते सिद्धू सवाल ही छड़ के जाऊं। जे एक गल आप डिबेट का चैलेंज दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये आज से दे रहा हूं, ओपन डिबेट का। मैं कह रहा हूं आज से दे रहा हूं। मैं जो पिछले 3 महीने से दे रहा हूं, दुबक रहा है वो कहीं जाके छिप जाता है दिल्ली में, बिल में छिप जाता है, निकलता नहीं है। निकालो इसको, लाओ सामने। मैं कहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एजुकेशन में कुछ अच्छा काम किया है, ठीक है, उसकी वो खट्टी खा रहा है, ठीक है, हम मानते हैं अच्छा काम किया। देखो यार, मैं क्या कह रहा हूं यार, तुम गिरोइया यूं करके, मतलब उसमें क्या है भाई? बिजली की बात करता है, अब बिजली की बात करता है, 13 रुपए की बिजली दे रहा है इंडस्ट्री को, मुकरता है हम 9 की दे रहे हैं। ये कहता है मैं 2.5 लाख मतलब 1,500 करोड़ की सब्सिडी देता हूं। अरे हम 14,000 करोड़ की देते हैं।
ये किसान को 5 पैसे देता है सब्सिडी, हम 13,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देते हैं। फिर इसको पूछो, चलो इसको ये पूछो कि भाई सबसे पहला नोटिफाई करने वाला काले कानून कौन था? चलिए, ये ड्रामेबाज मुख्यमंत्री है, ड्रामेबाज मुख्यमंत्री है, नोटिफाई किया इसने काला कानून, बाद में वो फाड़वाड़ दिया। अरे वाह गुरु, इतनी चालाकी। पता आज भी डिनोटिफाई है वो, पता ना? सिद्धू सवाल करता है, जब भी बोला है सच बोला सिद्धू ने, सोच समझकर ही मुंह खोला सिद्धू ने। सच से देखें कितने केजरीवाल घायल होते हैं। अरे छोड़ दिया है तोप का गोला सिद्धू ने। दे जवाब। अब आपसे सवाल पूछो। आपने ड्रग्स की बात की, ये पिछले चुनाव में कई ये चुनाव लेट के माफी मांग के गया। हाँ। तो मैंने चिट्ठी रिलीज की, चाहिए चिट्ठी, ले चिट्ठी काटी दी, केजरीवाल दी। आई एम सॉरी सर, आई शो माई रिग्रेट सर, मैं लेट गया हूं सर, मैं थूक के चाट गया हूं सर। पूछो मांगा माफी नहीं मांगा। ड्रग्स के सवाल पे आते हैं, उसी पे अब जवाब दे रहा हूं। ड्रग्स के सवाल पे पाकिस्तान ड्रग्स पुश नहीं कर रहा है इंडिया में। मैं कहता हूं कोई भी पुश कर रहा हो, तुम ड्रग्स के जब बड़े बड़े स्मगलरों को सजा ही नहीं दोगे। कोई तो बेच रहा है ना। पुलिस नहीं, सुनो, आपको पुलिस पॉलिटिशियन और ड्रग ट्रैफिकर का नेक्सस नहीं तोड़ पाए। बात खत्म। इसको 3 भागों में तोड़ो। पहली बात, आप नौजवान को वो हाय दे पाए, कोई स्किल दे पाए, कोई कला दे पाए, वो हमारी प्रॉब्लम। मैं कह रहा हूं हमारी प्रॉब्लम की बात छोड़ो। दूसरी बात, आप जो इल्जाम लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूं जो आप इल्जाम लगा रहे हैं साहब, मेरी बात समझिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह पाकिस्तान में 2 हफ्ते लगा के आया, तभी यही माहौल था। वो सुल्तान घोड़ा लेके आया था और उस पर पता नहीं खूबसूरती साथ में लेके आया था। आपको भी पता है वो कौन सी खूबसूरती थी, ठीक है कि नहीं? 4 साल उसने यहां रखा, तब आपने कोई सवाल नहीं किया। उसके बाद वाजपेयी साहब वहां अमन की ट्रेन चला के आए। ठहरना यार, पुलवामा हो चुका ना। ठहरना यार, तो ये भी तो पुराना हो जाएगा जो तुम मुझसे पुलवामा। अरे यार मैं कह रहा हूं पुलवामा जा रहा मैं कह रहा हूं यार, जो पुरानी बातें मैं जवाब दे रहा हूं ना, सुनना है दम तो सुन। तो भाई बस चला के आए वो, ठीक है। उसके बाद यहां एक बहुत बड़ा गदर हुआ, राइट। फिर हमारे प्रधानमंत्री जी बिन बुलाए चले गए, दे जफ्फी दे पप्पी, दे जफ्फी दे पप्पी, ठीक है। फिर वापस आए, यहां पठानकोट हो गया। फिर सिद्धू गया 1 दिन के लिए, करतारपुर का लांगा खुल गया, 14 करोड़ लोगों को एक रायत मिल गई। क्या गलत हो गया भाई? मेरा सवाल सारा जमाना खड़ा था वहां। मेरा सवाल ये नहीं अरे था। भाई, अगर मैं किसी के साथ 20 साल क्रिकेट खेला हूं, ठीक है, मैं किसी के साथ, विराट कोहली अगर वसीम अकरम के, मैं वसीम अकरम के साथ कम से कम नहीं 6 से 7 साल कमेंट्री करता रहा हूं, तो क्या मैं पीट करके खड़ा हो जाऊं उसको? है? क्या नामाकूल बातें करते हो यार, किस तरह की मतलब तुम बातें करते हो। और कौन बातें करता है जिनके ऊपर कैसे कैसे इल्जाम है यार, कैसी बातें कर। मतलब मेरा फादर कौन था तुम्हें बताऊं? मेरा फादर स्वतंत्रता सेनानी था, कीर्ति गदर पार्टी, ठीक है। तेजा सिंह स्वतंत्र, उस वक्त गदरी बाबा हुआ करता। तो मेरे दादा रॉयल फैमिली से थे, तो उन्होंने एक दिन फुटबॉल खेल के आया, तो उन्होंने कहा भगवंत, अगर अंग्रेजों के खिलाफ तुम्हारी आवाज उठेगी तो तुम मेरे घर में राजाओं का नमक नहीं खा सकते। तो मेरे फादर के फुटबॉल के जूते थे, वो छोड़ के चला गया। लाहौर जाके उन्होंने 2 हफ्ते साबुन नहीं देखा था। 2 कुर्ते पैजामे थे, भिगोना, सुखाना, सिराने के नीचे रख के उसको प्रेस जैसे भी होता था। जिस क्लास में पढ़ते थे उसी के बच्चों को ट्यूशन देके गुजर बसर करना, ठीक है। सवेरे 4:30 बजे तेजा सिंह स्वतंत्र लाल किला अखबार निकालते थे लाहौर में। वो अखबार लोगों के घरों में फेंकते हुए वो पकड़े गए। मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे बाद पेश किया गया, कुटाई करके, और यह कहा गया ही विल बी शॉट बाय द फायरिंग स्क्वाड, शॉट बाय द फायरिंग स्क्वाड विद इन द नेक्स्ट 8 डेज। 7 दिन के अंदर अंदर सरदार भगवंत सिंह सिद्धू को गोली मार दी जाएगी। 14 लोग गोली मारेंगे, राइट। उसके बाद जूड़ा बांधना, जूड़ा बांध के, ये जो पंखा है ना ऊपर वाला, उसके साथ बांध के 3-3 दिन खड़े रखना। घूम के पोतड़े मुंह पे डालना, 3 सेकंड में बंदा बेहोश हो जाता था।
नाखून को ऐसे प्लक करना, प्लक्ड नाखून प्लास के साथ लटका देना, समझे, बर्फ की सिल्लियों पे डालना। जब एक दिन रह गया था फॉर द एग्जीक्यूशन टू हैपन, एग्जीक्यूशन को होने के लिए एक दिन रह गया था, तब किंग्स एमनेस्टी हुई। किंग्स एमनेस्टी में 7 कैदी छोड़े गए, 777 कैदी थे, उनकी पर्चियां डाली गई जार में और यूं हाथ करके ऐसे पर्ची निकाली गई। उस पर्ची में तीसरा नंबर सरदार भगवंत सिंह सिद्धू का था। फ्रॉम अ सेल्स बॉय ही रोल्स टू अ सेल्स मैनेजर। 1956 में एमएलए बने कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस की। आप कह रहे हैं आपके रुको ना यार, रुको, मैं खत्म करने दे यार, बोलिए। खत्म करने दे। तो उनका एक दोस्त था, जब वो दूसरी बार एमएलसी बने तो उनका दोस्त था, उन्होंने कहा भगवंत से आए केड़ी देशभक्ति च पै गया, ये उसका ही घर बनाया हुआ, ये कौन सी देशभक्ति में पड़ गया यार तू, कारखाने लगा, 4 पैसे लगा और अमन अमान कमा यार, क्या तू कौन सी। तो उसने पंजाबी में जवाब दिया, तो मैं उसका तर्जुमा करूंगा। गल तो तेरी ठीक है मित्रा, मैं पैसे बहुत कमा लेता, पर रुखन वाली छावां हुंदियां, समा सब नूं ढा दिंदा, किन्ने ही धनी हो गए तुर गए, कौन किसी का ना लेंदा, किंज बनदी मेरे गुरु की बाणी जे बाबा नानक हट्टी ला लेंदा। इसका तर्जुमा करता हूं कि बात तो तेरी ठीक है मित्र, मैं पैसे बहुत कमा लेता, पर पेड़ों से ही छाया होती, समा सबको गिरा देता। कितने ही धनी हो चले गए, कौन किसी का नाम लेता, एक राजा, एक वजीर, एक सेठ, फलाना, कौन किसी का नाम लेता। अरे कैसे बनती मेरे गुरु की बानी अगर बाबा नानक हट्टी लगा लेता। हट्टियां लगा के बैठे हैं ये सारे लोग, माफिया चला रहे हैं ये सारे लोग, पंजाब को गिरवी धर दिया है। आज रल मिलके 75-25 खा रहे हैं, लेकिन सरदार भगवंत सिंह सिद्धू स्वतंत्रता सेनानी का ये बेटा चवन्नी रवादार नहीं है और बात करता है तो मॉरल अथॉरिटी है। बड़े बड़ों के सामने मॉरल अथॉरिटी होती है नैतिकता की ताकत, और साथ में है किरदार, और इसका प्रमाण है 6 बार लोगों ने इलेक्शन जिताया है। इस पर भगवंत मान कहते हैं कि आपकी पॉलिटिक्स बकरी पॉलिटिक्स है, मैं अब थोड़ी देर पहले भगवंत मान कहता था मेरे गुरु हैं, हम तो वेलकम करते हैं। उनको छोड़िए, आप अब उस बात पर जवाब दीजिए ना। मेरी बात समझिए, मैं देखो भाई मेरी बात सुनो। अगर कोई इंसान किसी को गुरु बनाए तो मैं सुना देता हूं, हम उनका वेलकम करते हैं। मैं पहले आप जाके आऊंगा, मैं उनको दोनों हाथों से वेलकम करता हूं। भाई ये भगवंत की बात थी और मैं आज भी उसको छोटा भाई मानता हूं। जरूरी नहीं कि वो मुझे गाली देगा कि मैं उसको गाली दूंगा, इतना ही फर्क है ना। वो उसको तो फेस बना दिया पार्टी मैं ने। कह रहा हूं तो फिर यार, फिर सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है यार। बना दिया तो बना दिया, तो मुझे क्या कर रहे हो यार। मैंने बहुत कुछ देख लिया जिंदगी में 30 साल क्रिकेट खेल लिए, 18 साल कमेंट्री कर ली है, फिर मैं 1400 मोटिवेशनल टॉक्स कर ली, बहुत कुछ कर लिया जिंदगी में। कोई ऐसा अरमान ही नहीं जिसको पंख नहीं लगाए भगवान ने। अब तुम्हारे जैसे जब लोग ऐसी बात कोई करते हैं औनी पौनी, तो मैं कहता हूं चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह। अरे जिसको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह। शहंशाह है सिद्धू, अपने भीतर रिमा हुआ भगवान के नाम में। एक औनी पौनी बात और कर लेता हूँ। मैं कह रहा हूं यार, जो आप औनी पौनी मत करो, 10 किलो की करो गुरु। तुम वजनदार करोगे, जानदार करोगे, मैं कहूंगा शानदार। आप ही कहते हैं ना कि आकाश की कोई सीमा नहीं होती, पृथ्वी का कोई तोल नहीं होता। अरे वाह यार, डायलॉग भी याद है मेरा, कमाल कर दी यार। तो ये तो यार साधु की कोई जात नहीं होती, पारस और सिद्धू की हाजिर जवाबी का कोई तोल नहीं होता। लव यू मैन। ये बात तुमने बहुत अच्छी कर दी, लेकिन ठीक कर दी कि नहीं कर दी? देखो नहीं, ठीक नहीं। आप सिर्फ हाजिर जवाबी की खा क्या रहे है, हैं। देखो मेरा कहने का मतलब आप सिर्फ हाजिर जवाबी की खा रहे हैं। करेक्ट जो है वो क्या है, आकाश की कोई सीमा नहीं, सीमा नहीं होती, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और किसी संत का, किसी पीर का, किसी पैगंबर का कोई तोल नहीं। तो ये बहुत ही बड़ा उच्चारण है, ये संस्कारों से आता है और ये ग्रंथों से आता है। तो मेरा सवेरे 1.5-2 घंटे वेदों का अध्ययन है। मेरी माँ हिंदू थी, मेरे पिता स्टॉन्च सिख, इसलिए मैं जो यहाँ एक आपसी भाईचारे की भावना है पंजाब में, पंजाबियत के सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक में हम बंधे हुए हैं, मैं उसमें बंधा हुआ हूँ। कोई ये नहीं कह सकता कि सिद्धू हिंदू है या सिख है। शाम को गुरु ग्रंथ साहब पढ़ता हूँ, जहाँ नाम विट्ठल विट्ठल जपने वाले बाबा नामदेव, साईं मियाँ मीर ने हमारे
आदि अनंत दरबार साहब की नींव रखी। चारों दरवाजे खुले हैं, हर वर्ण के लिए खुले हैं, कोई जात पात नहीं, कोई ऊंच नहीं। एकस पिता एकस के हम बारिक, मानस की जात सब एक पहचान बो। क्या कहा गुरु ने? साच कहूं सुन ले सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। तो ये पंजाब गुरुओं के नाम जीता है। जब कोई ये तोड़ने वाली बात करता है, किसी एक धर्म को दूसरे धर्म से बड़ा कहने की बात करता है, पंजाब उल्टा चलता है दोस्त। फिर पंजाब अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे कहता है। इसलिए पंजाब की जो वृत्ति है उसमें आपसी भाईचारा है, उसमें प्यार है, उसमें ऊंच नीच नहीं, उसमें जात पात नहीं। पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जीवे गुरां दे नाम। गुरुओं की विचारधारा पे चलता। तो फिर जात पात नहीं, तो फिर ये क्यों कहते हैं कि भाई हमने पहला दलित सीएम दिया? भाई मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात कहता हूं, सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलरिज्म यही तो है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। मैं कहता हूं कि भाई कोई जात हो, कोई कौम हो, चाहे दलित भाईचारा हो, चाहे बाल्मीक हो, चाहे कोई हिंदू हो, तुमने उनके लिए किया क्या है? तुमने उनकी जिंदगी में कैसे फर्क डाला है? हाउ हैव यू मेड अ डिफरेंस? अमेरिकन प्रेसिडेंट, चाहे कुर्सी पे कोई भी जात हो, मैं कह रहा हूं अमेरिकन प्रेसिडेंट को बारबरा वॉल्टर्स ने एक सवाल किया। उन्होंने कहा, हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेंबर्ड व्हेन यू आर गॉन? जब आप चले जाएंगे तो भाई आपको कैसे याद किया जाए? इस सवाल का उत्तर दें। उसने एक लाइन में सागर को गागर में डाल दिया। उसने कहा, एज अ मैन हु मेड द डिफरेंस, जिसने लोगों की जिंदगी बेहतर कर दी, तब्दील कर दी। ऐसे ही हम औरतों की बात करते हैं कि भाई किस तरह से उनकी एजुकेशन को इंसेंटिवाइज करें, किस तरह से 5वीं पास करके 5,000 रुपए दें माफिया की जेब से निकाल के, 8वीं पास करे तो उसे 10,000 रुपए दें, फिर वो 10वीं पास कर जाए तो उसे 15,000 और एक टैबलेट दें जो पढ़ाई लिखाई वाली हो, और अगर वो 12वीं पास करती है तो उसे 20,000 का इंसेंटिव दें, फिर उसे स्किल दें, हुनर दें। हुनर देने के बाद जब सरकार का छप्पा लगे तब उसको इंटरेस्ट फ्री 2 लाख से लेकर 16 लाख का लोन दे, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी हो सीखी हो, चाहे वो सिलाई सीखी हो, चाहे वो घर का खाना बना के बाहर देने के लिए सीखी हो, घर की गृहिणी को सिलेंडर दें 8। ये माफिया की जेब से निकाल के। क्यों? क्योंकि हम ये इलेक्शन अगले इलेक्शन के लिए नहीं लड़ रहे। मैं ये ठोक के कहता हूं पार्टी का प्रधान होने के, हम अगली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। ये अगली पीढ़ी के लिए जो लड़ना है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। आज पंजाब के ऊपर एक आपदा है। आज पंजाब सबसे ज्यादा कर्जाई स्टेट हो चुका है। आज वो पंजाब जो ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन अशर इन किया करता था, हम उसकी महिलाओं को, आधी आबादी को पूरा हक देके उन्हें इकोनॉमी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। वोट देके वो लुभाना नहीं चाहते, हम उन्हें इकोनॉमी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं कि वो नौकरी मांगे नहीं, नौकरी दे, एजुकेशन को इंसेंटिवाइज कराना चाहते हैं। और मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी महिलाओं के नाम जमीन है पंजाब में? कोई उत्तर दे, आप बोलिए। 1.8% होगी। हम ये कहते हैं कि अगर कोई अपनी बेटी, अपनी बच्ची, अपनी मां के नाम पे जमीन करवाएगा, उसको कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं। ये सब करने के लिए हाथ पे बटन दबाना पड़ेगा ना ईवीएम में? हाथ कैसे? एक मिनट यार, एक हाँ, मिनट हाँ। यार। जो पार्टी 78 सीटें जीती हो, 8 लोकसभा जीती हो, सारी कॉरपोरेशन जीती हो, 2 बाई इलेक्शन जीती हो, क्या वो पार्टी को तुम रेत का ढेर समझते हो दोस्त, जो खा गए लोग? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, हाथ ये जो पंजाब मॉडल आपने पेश किया है, जो आपने जिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसके लिए हाथ पे बटन दबाना है, या जो बाजवा साहब मैनिफेस्टो बना रहे हैं उसके लिए हाथ पे बटन दबाना है? पता नहीं कौन सा मैनिफेस्टो सबके लिए बनाना है। हम सब इकट्ठे हैं। ये 5 उंगलियां कोई लंबी है, पार्टी की तरफ से क्या है? अरे भाई ये पार्टी की तरफ ही थे। आपका भी पार्टी की रणदीप तरफ? सुरजेवाला कौन है यार? बात का बतंगड़ बनाना बनाते रहो, धूड़ में टट्टू उड़ाना उड़ाते रहो, राई का पर्वत बनाना उड़ाते रहो। आपने कहा पंजाब यार मैं तुम्हें जो कह रहा हूं, पंजाब जात पात पे नहीं करता है। मैं कह रहा हूं कि एक सिंपल सी बात है, हम किसी जात पात को मानते ही नहीं, हम तो सरबत का भला मानते हैं। तो तुम एक हिंदू हो दोस्त। हाँ, वासुदेवम कुटुंबकम का क्या मतलब?
बताइए ना। हाँ, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो फिर भाई हर धर्म, अलग अलग नदियां हैं, अलग अलग रास्ते से आती हैं भाई, लेकिन वो रास्ते से आके मंजिल एक समंदर में समा जाती है और समंदर में जाके वो अपना अस्तित्व खो देती है। तो ये बिल्कुल गलत है। आप कह रहे हैं कि जट सिख जो है वो तभी वोट देगा जब जट सिख सीएम हो। ये गलत है। ये देखो यार, मेरी नहीं, आप ये, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स और धारणाएं बनती है ना, मैं इसलिए आपकी राय क्या है? गलत है ये? देखो भाई, 75 साल एक जट सिख सीएम बनता रहा पंजाब में, फिर एक दलित बन गया, किसी ने रिवायत तोड़ी ना। सवाल मेरिट का है, सवाल जमीन फाड़ के आवाज आने का है, सवाल हाई कमांड पे निर्भर किया, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल पंजाब के लोगों का है। अब उसको स्मोक स्क्रीन लगा के धुंधला कर दो, उसको उजागर कर दो, ये मीडिया के हाथ में है भाई। मीडिया वाले जो हैं, मैं सच बोलो तो मैं अपनी सारी जिंदगी में किसी से डरा नहीं, बट आई फियर द मीडिया। वाई? क्योंकि भाई मुर्दा आदमी अभी को पूरा 1 घंटा लग रहा था कि आप सच बोल रहे हैं। 1 घंटा लग रहा था आप सच बोल रहे हैं। जब बात को तुम कर रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं सच और झूठ में फर्क क्या है, तुम ही डालते हो भाई। तुम मुर्दों में जान फूंक के उन्हें खड़ा कर देते हो और जिंदा आदमी को तुम कब्र में धकेल देते हो। और चला रहा जो चीख चीख के झूठ को 99 बार बोल के उसको 100वीं बार बोल के सच बना देते हो। मतलब मैं आपको कहता हूं कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो गोदी मीडिया है ना, उनकी गोद में आग ना लग जाएगी, तो कोई इतना झूठ बोलते हैं। सवाल यह है कि तुम्हारा जमीर जब बिका होता है, वो दिखता है दोस्त। तुम लोगों का बेवकूफ नहीं बना सकते हो। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो अंत में दोषी मीडिया है, अंत में दोषी मीडिया सबसे। नहीं, तुम यार देखो, तुम्हारी ना एक खासियत है सब मीडिया वालों की, ये कॉमन है तुम्हारे में। तुम लोगों के मुंह में शब्द डालते हो ठाए करके, सिद्धू ने कहा, ओ फिर हिलते रहते। नेताओं में भी कुछ कॉमन है, नेताओं में भी कॉमन है, चाहे किसी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी के हो, कुछ भी हो। नेताओं में सिद्धू जैसे भी हैं, जिन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैं आपको आज कहता हूं, तो ये जो बातें तुम मुझे कह रहे हो कि मैं ये देखो, मीडिया हो, पॉलिटिक्स हो, मैं तुम्हारा जवाब दूं, पॉलिटिक्स हो, किसी भी फील्ड में देयर इज द गुड, द बैड एंड द अगली। वन मस्ट रिवॉर्ड द गुड एंड पनिश द अगली। ये मेरा वो नहीं है वाक्य, मेरी मां वेदों में से पढ़ के मुझे सुनाया करती है। ये उपनिषदों में लिखा हुआ है, ये भगवान की वाणी है। और ये क्या कहती है कि जिस राज्य में अच्छा काम करने वाले की पीठ न ठोकी जाए और बुरा काम करने वाले को दंडित न किया जाए, उसका तबाह होना निश्चित है। तो जिस सिस्टम में हमारे गुरु को इंसाफ नहीं मिला दोस्त, 6 साल से आपस में मिलजुल के ये लोग हमारे गुरु के अंग बिखेर के नालियों में हैं, उसे इंसाफ नहीं दे पाए। कितनी माओं ने दोस्त अपने बेटे खोए नशे के नाम पे, हैं? आज भी वो आग उनके सीनों में धधक रही है। जो सिस्टम ये इंसाफ नहीं दे पाया, क्या उस सिस्टम का बदला जाना अनिवार्य नहीं है? ये मेरे सवाल हैं। अपनी सरकार को भी पूछता रहा, लोगों में भी आके पूछता रहा, लेकिन सत्य की आवाज मैं बुलंद करता हूं और ठोक के बुलंद करता हूं। मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि सत्य से बड़ा धर्म ही कोई नहीं है। ये मैं आज आपको देखो, योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए, योगी यति, मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। इसीलिए 7 साल की उम्र में बल्ला हाथ में लिया था, आज 57 का हूं। कहीं हार नहीं है। न मैं गिरा, न मेरी उम्मीदों का दोस्त कोई मीनार गिरा। हां, मुझे गिराने के प्रयास में हर शख्स बार बार गिरा। सिद्धू साहब, दंगल से हमने बात शुरू की थी, मंगल पंजाब का, उसी पे खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लोगों को भी लगा होगा कि हम किसी ऑपोजिशन लीडर का इंटरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार पर ही हमले कर दिया आपने और सिस्टम बदलने की आप बात कर रहे हैं। मैं किसी पे हमला नहीं करता हूं दोस्त, मैंने तुम पे भी कोई हमला नहीं किया। मैं सिर्फ एक देखता हूं, ये सच का मार्ग है, इस पे चलना है और सराहना करनी है, और ये यार बेढंगा मार्ग। तो मेरे लिए कभी भी कोई निजी वेंडेटा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, चाहे कुछ भी नतीजा है। कुछ भी नहीं।
नतीजा 10 मार्च को देखेंगे। 20 फरवरी को पंजाब को फैसला करना है और सिद्धू साहब ने अपनी बातें सबके सामने रख दी। अच्छा, एक बात, छोटा सा सवाल आखिर में, 20 फरवरी के बाद फिर आप यूपी कैंपेन करने जाएंगे? प्रियंका जी इंतजार कर रही होंगी। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, हाँ, अगर माँ बाप के बाद मैंने किसी की इज्जत की है और किसी को खानदानी माना है तो वो प्रियंका गांधी को माना है। राहुल जी को नहीं? राहुल को माना, बिल्कुल माना। राहुल जी को क्यों नहीं माना भाई? मैंने उनको एक मैसेज डाला था कि यू आर माई प्रेसिडेंट फॉर एवर। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मैडम की वो नहीं कर रहा हूं। मैडम के सामने तो मैं दो शख्स ऐसे हैं जहां मैं बोल नहीं पाता हूं। लोग कहते हैं यार सिद्धू बोलता हुआ। अमिताभ बच्चन साहब आए मेरे पास एक बार, दो ही बंदे हैं जिनकी मैं इतनी इज्जत करता हूं कि मेरी बोलती बंद हो जाती। तो हम लोग एयरपोर्ट पे थे, तो मैंने जब बच्चन साहब को देखा ना, मैंने अखबार को यूं ऊपर कर लिया आपने, मैंने कहा देखे ही ना मुझे, मैं इनको नहीं देख रहा हूँ शुतुरमुर्ग की तरह, वो मुझे नहीं देख रहे। वो सीधा चल के आए, ऐश्वर्या साथ में थी और साथ में वो थे उनके बेटे छोटे बच्चन साहब। मुझे हाँ भाई क्या हाल है नवजोत? नमस्कार सर, कहाँ जा रहे हो? अब मैं जा रहा था अमृतसर। मैं कहा जी मैं यूपी जा रहा हूँ। तो यार यूपी कौन सी फ्लाइट पे जा रहे हो? मैं कहा जी मुझे भूल गया था, मैं तो अमृतसर ही जा रहा हूँ। तो कई बार कुछ जरूरी नहीं है कि आदमी किसी से डरता हो, उसके आगे उसका सम्मान ही इतना होता है कि आप आदमी उसके आगे बात नहीं। तुम्हारा भी कोई ऐसा होगा जिसको तुम इतना प्यार करते हो, इतनी इज्जत करते हो, वो है ही काबिल। मैं केजरीवाल के पास एक बार गया, 8 खबरें लगवा ली उसने, इधर से इसकी, इधर से। मैं भाई को, राहुल भाई को और प्रियंका जी को कम से कम 7-8 बार मिला, क्योंकि मेरे फादर 1942 में कांग्रेस में आए थे। वो पहली बार उन्होंने कहा मैं घर में आ रहा। मैं कहा जी नहीं, आप बिल्कुल नहीं आ सकती, मैं आऊंगा। तो मैं गुलाम नबी आजाद साहब के साथ पहली बार प्रियंका जी को मिला। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए? मैं कहा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कहा जी मैं पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहता हूं। पर मैं कहा आपने मुझे फोन किया, मेरे फादर पंडित जी के और मौलाना आजाद साहब के बिल्कुल शिष्य थे, इसलिए मैं अपनी वाइफ को, प्रगट सिंह को आपके साथ भेज रहा हूं, मैं नहीं आऊंगा। फिर 70 बार प्रशांत किशोर आया। भाई राजनीति जब लेके जाती है, घसीट के ले जाती, उसने ठोक दिया। फिर एंड में भाई ने मुझे फोन किया, प्रशांत किशोर के फोन पे, स्पीकर को, आ जाओ यार गुरु। अच्छा, 17 दिन थे मेरे पास, 56 रैली की, 54 जीते हम। तो कई बार जिंदगी में लाइफ इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर मेकिंग अदर प्लान्स। जिंदगी पहले तो अब राहुल जी के लिए बनाने से नहीं होती भाई। पहले तो अब राहुल जी के लिए कुछ बोलते थे। पॉलिटिक्स में वो मेरे लिए बोलते थे, नहीं बोलते थे टोंगा पार्टी फलाना हो, ये है जी, वो है जी। तो भाई बोलने से देखो, एक बात आप समझ लो कि जब तक आप विचारधारा में नहीं हो, देखो विचारधारा टूटी ना, तो सिद्धू ने पंजाब को चुना। क्यों छोड़ी? भाई मैं पोस्ट छोड़ के आया, मैं पद छोड़ के आया, मंत्रालय छोड़ के आया। क्यों? क्योंकि एक विचारधारा से बना हुआ। विचारधारा बहुत बड़ी चीज है यार, ये पार्टियों से भी बड़ी है। ये जितने भी चमत्कार हैं, जितने भी अचंबे हैं, जितने भी अजूबे हैं, ये सब विचारों के हैं। कोई सोचे अगर विचार के नहीं है तो वो बेवकूफ है। ये विचारों का ही चमत्कार है, और चमत्कार है तो नमस्कार है, बस। तो 20 के बाद आपका कैंपेन यूपी रहेगा? मैं कहूं जहां वो हुक्म करेंगे वहां रहेंगे। और नतीजा 10 मार्च को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू हमारे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धू साहब हमारे साथ बात करने के लिए। कांग्रेस का वर्कर था आपके साथ।